औज़ु बिल्लाहिल समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, आमिल मोहम्मद ज़ुबैर आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। व्यूअर्स, आज का हमारा मौजू इजाज़त अमलियात। इजाज़त अमलियात है क्या? इजाज़त अमलियात की अहमियत क्या है? इजाज़त अमलियात की कौन दे सकता है और इजाज़त लेना ज़रूरी क्यों है? कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर इजाज़त ज़रूरी है और कौन से ऐसे अमलियात हैं जो कि बग़ैर इजाज़त किए नहीं जा सकते, ये आज आपको बताने की कोशिश करूँगा। अपने इल्म, अपने मुशाहिदात, अपने तजर्बात के मुताबिक जो हमने सीखा, जो हमें समझ आया, उसके मुताबिक आपको अपनी जो है वो तजर्बात की रोशनी में बताऊँगा। इजाज़त अमलियात के हवाले से सबसे जो पहली जो बात है वो ये है कि इजाज़त देने का अहल वो बंदा है जिसने वो अमल खुद किया हो। और इजाज़त की ज़रूरत जो सख्त अमलियात होते हैं, जो अमलियात बामौकल अमलियात होते हैं, या जो जलाली और जमाली परहेज़ के साथ जो अमलियात किए जाते हैं, उनमें हमें ज़रूरत पड़ती है इजाज़त की। उसके अलावा आप अपनी किसी हाजत के लिए कोई अमल करते हैं, आप रूटीन में कोई चीज़ पढ़ते हैं, कोई सूरत पढ़ते हैं, कोई आयत पढ़ते हैं, अस्माउल हुस्ना में से कुछ पढ़ते हैं, दरूद पाक पढ़ते हैं, कुछ लोग जैसे कि नमाज के साथ कुछ ज़िक्र व अज़कार करते हैं, तो ऐसी चीज़ों में हरगिज़ किसी किस्म की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। अब इजाज़त है क्या और जिन अमलियात में इजाज़त की ज़रूरत है वो ज़रूरत क्यों है? आखिर हम वो अमलियात बग़ैर इजाज़त के कर क्यों नहीं सकते? ये समझने वाली बात है, ये करने वाला सवाल है। जवाब अपनी इस्तिताअत के मुताबिक आपको देना चाहता हूँ। बेसिकली इजाज़त खाली कह देने का नाम नहीं है कि जी मेरी तरफ से इजाज़त है, आप ये अमल कर लें। पहली बात तो ये कि वो शख्स खुद उस चीज़ का, उस अमल का आमिल हो, और आमिल इस तरह से हो कि कम अज़ कम उसने उसकी कोई ना कोई ज़कात, कम अज़ कम ज़कात सगीर उसने खुद अदा की हुई हो, तो फिर वो इस चीज़ का अहल है कि वो किसी को उस अमल की इजाज़त दे सके। इजाज़त दी किस तरह जाती है? इजाज़त देने के लिए सिर्फ़ इतना कह देना काफ़ी नहीं है कि जी मैंने ये किया था, मैं आपको इजाज़त देता हूँ, आप कर लो। इजाज़त का जो बेसिकली मकसद होता है वो ये होता है कि उस अमल के दौरान आने वाले जो उतार चढ़ाव हैं, जो आने वाले नशेब व फराज हैं, उनके हवाले से आपको वो आमिल आगाह कर दे। कौन सी चीज़ को किस वक़्त पे करना है, कौन सी चीज़ से किस तरह से बचना है, कौन सा परहेज़ किस तरह से होना चाहिए, किस टाइम में हिसार के दौरान किस तरीके से बैठना है, किस दौरान आपको, किस टाइम पे आपको उठ के खड़े होने की ज़रूरत है, अगर कोई आपसे कोई बात पूछता है उसका जवाब देना है या नहीं देना, उसका अगर जवाब देना है तो किस तरीके से देना है, जब आपके अमल में कोई चीज़ खलल पैदा कर रही है तो उसको आपने किस तरीके से डील करना है, उसका मुकाबला आपने किस तरीके से करना है। अगर अमल के दौरान कोई ऐसा ख़तरा पैदा हो गया है, कोई चीज़ आपको ऐसी उसकी झलक पड़ रही है कि वो आपका हिसार तोड़ देगी और हिसार तोड़ के अंदर आ जाएगी, उसका किस तरीके से मुकाबला करना है। हिसार आपने ज़मीनी किया है, अगर कोई हमला ऊपर से हो जाता है उसका किस तरीके से अल्टरनेट करना है, उसमें क्या करना चाहिए। हिसार के दौरान अगर किसी से कोई बात करनी पड़ जाए या कोई आपको हद से ज़्यादा किसी वजह से इंटरप्ट कर रहा है, बार बार आपको आपके अमल में खलल पैदा कर रहे हैं, उसको किस तरीके से डील करना है।
اور جو عمل کے دوران روحانی طور پہ مشاہدات ہوتے ہیں ان میں کس طریقے سے رہنا ہے، ان کے اوپر آپ کا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے، کس طریقے سے ری ایکشن ہونا چاہیے، عمل پورا ہونے کے بعد کس طریقے سے اپنے حصار سے باہر نکلنا ہے، اور عمل پورا کرنے کے بعد اگر آپ کو کوئی چیز دکھائی دے آپ نے کیا کرنا ہے، خاموش رہنا ہے یا اس پہ کوئی ری ایکشن دینا ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن ہونی ضروری ہوتی ہے اس عمل کے حوالے سے۔ اور بیسیکلی اجازت جو ہے، اجازت کا مقصد یہی ہے کہ جو آپ کو عمل کروا رہا ہے وہ اس طرح کی تمام باتوں کے حوالے سے، اس طرح کے تمام نشیب و فراز، تمام جو اتار چڑھاؤ ہیں، تمام جن چیزوں کے پرہیز ہیں جن کو کنٹینیو کرنا ہے، جن کو نہیں کنٹینیو کرنا، یہ ساری باتیں، کون سی فیلنگ میں آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، کہاں پہ آپ کو رکنے کی اجازت ہے، کہاں پہ رکنے کی اجازت نہیں ہے، یہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ بیسکلی جو اجازت کا مقصد ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ عامل آپ کو ان تمام چیزوں سے آگاہ کر دے کہ عمل کے دوران ہر سٹیپ پہ آپ نے کس پہ آپ نے ری ایکٹ کرنا ہے، کس پہ آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے، اور کس چیز کا مقابلہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے۔ اجازت کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس عمل کے حوالے سے تمام جو باریکیاں ہیں وہ آپ کو بتا دے۔ اگر آپ کو جو ہے وہ کسی دوسری مخلوق کی کوئی آواز آتی ہے، وہاں پہ آپ نے جواب دینا ہے کہ نہیں دینا، کون سی آواز کا جواب کس طرح سے دینا ہے، اور کون سی آواز کا، کون سی بات کا جواب آپ نے نہیں دینا، یہ تمام جو عمل کی باریکیاں ہوتی ہیں، بیسکلی مقصد اجازت کا یہ ہوتا ہے کہ جس کے وسیلے سے، جس کے ذریعے آپ وہ عمل کر رہے ہیں وہ آپ کو ان تمام چیزوں سے آگاہ کر دے، وہ آپ کو یہ تمام چیزیں بتا دے، اور چونکہ اس نے وہ عمل کیا ہوا ہے، اس عمل سے ریلیٹڈ جو مخلوقات ہیں، جو اس عمل سے ریلیٹڈ موکلات ہیں، جو چیزیں اس عمل سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو آپ کا وہ ایک طرح سے تعارف کروا دیتا ہے، ان کو آپ کا تعارف دے دیتا ہے، ان کو آپ کے حوالے سے آگاہ کر دیتا ہے، تاکہ آپ کے عمل کرنے میں کسی حد تک آسانی پیدا ہو جائے۔ یہ بات بالکل اسی طریقے سے ہے جس طرح ایک کوئی بچی شادی کے بعد جب سسرال میں جاتی ہے تو وہ رشتہ دار یا وہ ہمسائے جو اس رشتے کے بارے میں نہیں جانتے یا کسی وجہ سے شامل نہیں ہوئے ہوتے، ان کو بعد میں صرف یہ تعارف کروایا جاتا ہے یہ فلاں کی بہو ہے یا پھر یہ فلاں کی بیوی ہے۔ اب جو رشتہ دار شادی میں نہیں تھا اس کو یہ تعارف تو دے دیا گیا کہ یہ فلاں ہے، اور اس بچی کو بتا دیا گیا کہ یہ رشتے میں آپ کے ماموں لگتے ہیں یا تایا لگتے ہیں یا چاچو لگتے ہیں یا کوئی کزن ہے، یہ تو آپ کو بتا دیا گیا اس بچی کو اس کے شوہر کے ریفرنس سے۔ اب ہوتا کیا ہے، اسی طریقے سے جس نے آپ کو عمل کروانا ہے وہ اس عمل سے ریلیٹڈ مخلوق کو آپ کا تعارف کروا دے گا، آپ کون ہو، آپ کی روحانی پاور کیا ہے، آپ کو یہ عمل وہ کس بیس پہ کروا رہا ہے، کتنا آپ کے اندر کرنٹ موجود ہے، یہ چیزیں آپ کے حوالے سے وہ عامل اس مخلوق کو آگاہ کر دیتا ہے، اگر وہ صحیح عامل ہے، اگر وہ اجازت دینے کا صحیح طریقہ جانتا ہے تو یہ ہے اجازت۔ اب یہ جس طرح سے ہم ایک گھر کی مثال سے بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اب اس بچی کو صرف یہ تعارف ہو جائے گا کہ یہ فلاں رشتہ دار ہے، اس سے ہمارا یہ تعلق ہے۔ آپ کو اس بچی کو یہ بریف تو نہیں کرنا پڑتا کہ جی اگر یہ آ کے بیٹھے تو اس کو پانی بھی پلانا ہے، اگر یہ آپ سے چائے مانگے تو آپ نے دینی ہے، اگر کھانے کا ٹائم ہو تو آپ نے اس کو کھانا پوچھنا ہے، آپ یہ باتیں اس کو نہیں بتائیں گے۔ یہ رویہ اس بچی کا اس کی تربیت کے مطابق ہوگا، یہ رویہ اس کی جو ماحول ہے اس کے مطابق ہوگا۔ اب اس رویے سے اس نے اپنا یا تو وہ اپنا جو ہے وہ اخلاق، اپنا جو مقام ہے وہ ان رشتوں کی نظر میں بلند کر لے گی، یا پھر اگر اس کا رویہ غیر مناسب ہوگا، اگر اس کی تربیت ٹھیک طریقے سے نہیں ہوئی تو وہ جو ہے وہ
उन लोगों की नज़र में गिर जाएगी। इसी तरीके से जो आमिल आपको इजाज़त देता है, आपको वो तमाम नशेब व फराज समझा देता है, आपको वो अमल के उतार चढ़ाव समझा देता है और उस मखलूक को आपका तारुफ करवा देता है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा शागिर्द है, ये इस लगन से कर रहा है, मैं इसको इस वजह से ये अमल करवा रहा हूँ, वो तारुफ करवा देता है। अब बिल्कुल जिस तरीके से उस लड़की ने, उस बच्ची ने अपनी रिस्पेक्ट को अपने किरदार से या बनाना है या कम करना है, या अपना मकाम जो है वो बुलंद करना है, या फिर उसके अगर नाकिस रवैया होगा, गैर मुनासिब रवैया होगा, तो उसका मकाम जो है वो उन लोगों की नज़र में पहले से भी ज़्यादा गिर जाएगा। यही हिसाब उस अमल करने वाले का है कि उसको इजाज़त दे दी गई, उसका तारुफ उधर भी दे दिया गया, उसको तमाम कवायद व ज़वाबित, तमाम असूल भी समझा दिए गए। अब अगर वो तवज्जो से करेगा, लगन से करेगा, यकसुई से करेगा, तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के करेगा, बाकिरदार हो के करेगा, अपनी नज़र को में सफाई रखते हुए करेगा, अपने दिल में पाकीज़गी रखते हुए करेगा, अपने बातिन को पाक रखते हुए करेगा, तो फिर उसका जो है, उसका जो मकाम है वो उन चीज़ों की नज़र में, उस मखलूक की नज़र में बुलंद होगा और उसके रास्ते खुलते चले जाएंगे। लोग ये समझते हैं कि हमें अमल की इजाज़त मिल गई तो इसका ये मतलब है कि हम कामयाब भी हो गए, और जिसने हमें इजाज़त दी वो सारे का सारा बर्डन उसके ऊपर चला गया। ऐसा नहीं है, वो सिर्फ़ आपको मुतारिफ़ करवा रहा है, वो सिर्फ़ आपको सहारा दे रहे, आपको पाँव पे खड़े होने का मौका प्रोवाइड कर रहे। अब आपने अपना किरदार अगर बनाना है, अपना मकाम बनाना है, आपने बुलंदी की तरफ जाना है या पस्ती की तरफ जाना है, ये चीज़ आप जिस तरीके से अमल करेंगे, आपके अमल के ऊपर जितनी तवज्जो होगी, जो आपका किरदार होगा, जो आपका माहौल होगा, ये चीज़ उस पे डिपेंड करती है। और इजाज़त का मकसद ही बेसिकली ये होता है कि आपको वो तमाम चीज़ें समझा दी जाएं। जो आमिल इस तरीके से इजाज़तें देते हैं कि जी बस ठीक है, जाओ कर लो, मैंने किया हुआ है, तुम भी कर लो, ये इजाज़त नहीं होती। ये इजाज़त हुई या ना हुई एक बराबर है। जो लोग यूट्यूब के तवल्सुल से इस तरह की बातें करते हैं कि मेरी वीडियो को लाइक करोगे फिर इजाज़त मिलेगी, या मेरी वीडियो पे कमेंट में अपना नाम लिखोगे तो इजाज़त मिलेगी, या मेरी वीडियो को शेयर करोगे तो इजाज़त मिलेगी, ऐसे लोगों की इजाज़त हुई ना हुई एक बराबर है। ऐसे लोगों की इजाज़त की कोई अहमियत नहीं है और ना हो सकती है। इजाज़त का जो मकसद है अगर वो पूरा नहीं होता, अगर वो आपको अमल के हवाले से, अमल की बारीकियों के हवाले से नहीं बताते, तो ऐसी चीज़ों से आपका अमल कोई रोक नहीं सकता। ऐसी इजाज़त अगर आप ले भी लें, उसकी वीडियो को लाइक करके, उसकी वीडियो को शेयर करके, उसकी वीडियो पे कमेंट करके, तो उस इजाज़त का आपको रूहानी तौर पे कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। वो चाहे कोई भी आमिल इस तरह का दावा करे, कोई भी आमिल जो इस तरह की बात करता है, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी बात की जिसको समझ आ जाए, वो चाहे मेरी वीडियो को डिसलाइक करके, मेरी वीडियो को इग्नोर करके इस बात पे अमल कर ले, उसका अमल इंशाल्लाह होगा, उसको कामयाबी इंशाल्लाह होगी। क्योंकि हमारा मकसद आप लोगों तक सही बात पहुंचाना है। हमारा मकसद आप लोगों की जो है वो इस्लाह करना है। जितना अल्लाह ताला ने हमें दिया है उसके मुताबिक आप लोगों की रहनुमाई करना है, और कोई मकसद नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जानता हूँ कि यूट्यूब में व्यूज़ किस क्राइटेरिया के मुताबिक लिए जाते हैं, सिफली उलूम अपलोड करके, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह ना करता हूँ, ना करूँगा। मोहब्बत के हवाले से जायज़ नाजायज़ लोगों को देते जाओ, बड़े अच्छे व्यूज़ मिलते हैं, बड़ा अच्छा चैनल प्रमोट होता है, लेकिन मैं ये काम ना करता था, ना करूँगा। हाज़रियों के हाज़री हो ना हो, कई लोगों के इस तरह नुकसानात होते हैं, लेकिन ऐसे अमलियात के ऊपर व्यूज़ बड़े अच्छे मिलते हैं। लेकिन हम ना ये काम करते थे, ना करेंगे, क्योंकि जो सीखा है, जो समझा है, उसके मुताबिक ही हम बात करते हैं और उसके मुताबिक ही करेंगे। अब मुझे अगर कोई कहे
کہ सूरह मुज़म्मिल का अमल करवा दो, इतने 1000 रुपया ले लो, मुझे सूरह मुज़म्मिल के अमल की इजाज़त दे दो, तो मैंने वो अमल ख़ुद किया ही नहीं, तो मैं तो उसकी इजाज़त नहीं दे सकूँगा। मैं उसके अहल हूँ ही नहीं, तो मैं तो उसकी इजाज़त नहीं ना दे सकूँगा। अब जो सारी बात मैंने की, इसमें एक अपना ज़ाती तजर्बा आपको बताता हूँ ताकि आपको बात की ज़रा खुल के समझ आ जाए। उस्ताद किस तरीके से अमल की बारीकियाँ आपको समझाते हैं। कोई बात खोल के बता देता है, कोई इशारे में बात करवाते हैं। मैं एक अमल कर रहा था बामौकल, तो मेरे जो उसमें उस्ताद थे माशाल्लाह रूहानियत में एक मकाम रखते थे, साहिब नज़र थे। तो मुझे उन्होंने कहा कि तुमने जब भी अमल करने बैठना है तो पानी पास रख के बैठो और अमल के बाद उस पानी को किसी कच्ची जगह पे गिरा दिया करना। मैंने कहा जी वो अगर बाद में गिराना ही है तो उसको रखने का फ़ायदा। उन्होंने कहा सवाल ना करो, जिस तरह कहा गया है उस तरीके से करो। मैं पानी रखता गया, अमल के लास्ट डेज जैसे करीब आए तो एक चीज़ छत की तरफ से मैंने अपनी तरफ आती देखी। उसकी आवाज़ मुझे बड़ी साफ सुनाई दी, वो बोलती हुई मेरे बहुत करीब आई और उस वक़्त मुझे उनकी आवाज़ मेरे कान में आई कि तुम्हारे पास जो पानी पड़ा है उसका छट्टा लगा दो इसके ऊपर। ये हर अमल में नहीं होता, ये आपको अपना एक वाक़या समझाने के लिए बता रहा हूँ। पानी का जैसे ही छट्टा लगाया गया तो वो चीज़ गायब हो गई। तो ये चीज़ें होती हैं समझाने वाली कि कुछ अब हो सकता था मुझे वो पहले भी बता देते, लेकिन उन्होंने एक प्रैक्टिकल सूरत में मुझे वो चीज़ समझाई और वक़्त पे उन्होंने मुझे मेरे हाथ से करवा के मुझे वो समझाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मसला भी हल हो गया और वो चीज़ भी समझ आ गई। अब ये कोई ऐसा ना करे कि हर अमल में पानी रखना शुरू कर दे, क्योंकि जो मेरा अमल था, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो उसके मुताबिक था जो भी उन्होंने मेरे से करवाया। लेकिन मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि जो इजाज़त देता है वो आपकी पूरी रहनुमाई करता है, वो बैक एंड पे आपको पूरी सपोर्ट करता है। ये है असल इजाज़त। तो ये आपको समझाना चाह रहा था। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अपने नए मौजू के साथ हाज़िर होगा। और आप लोग अगर किसी ख़ास मौजू के हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। अगर मुझे उस हवाले से इल्म हुआ तो अपने इल्म के मुताबिक कोशिश करूँगा कि आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट है, जो आप लोगों की राय है, उसके मुताबिक जो है वो आप लोगों की रहनुमाई कर सकूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।